स्नेहा और आदित्य के बीच रिश्ते में आई दूरियां अब धीरे धीरे कम होने लगी थीं। दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाने की ठान ली थी। एक दिन आदित्य ऑफिस से जल्दी घर आया और देखा कि स्नेहा बालकनी में बैठी हुई थी। उसने चुपचाप जाकर उसके पास बैठते हुए कहा, चलो आज फिर से वही सब करते हैं जो हमें करीब लाया था। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। मतलब तुम्हारे साथ बेवजह देर रात तक बातें करना, साथ में किचन में खाना बनाना, बिना किसी वजह के हंसना और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना। आदित्य की बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराई। इस छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दी। द स्क्वाड, रिद्धिमा और राहुल, प्यार और करियर का संतुलन। रिद्धिमा अपने काम में बहुत व्यस्त थी और राहुल भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ था। लेकिन इस बार दोनों ने यह तय कर लिया था कि वे एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। एक शाम राहुल ने अचानक रिद्धिमा को फोन किया। तुम अभी क्या कर रही हो? ऑफिस का काम, रिद्धिमा ने जवाब दिया। बस करो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। चलो, आज का समय सिर्फ हमारा होगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। रिद्धिमा यह सुनकर पहले तो चौंकी, लेकिन फिर वह तुरंत बाहर आई और दोनों ने साथ में कुछ खूबसूरत पल बिताए। नैरा अरसार, आर्यन और अनन्या, दिल की बातें। आर्यन और अनन्या के बीच का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। अनन्या की झिझक अब खत्म होने लगी थी, लेकिन वह फिर भी कुछ बातें कहने से कतराती थी। एक दिन आर्यन ने उससे कहा, अनन्या, अगर तुम्हें कभी कुछ भी कहना हो तो बिना डरे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं आर्यन, लेकिन मुझे डर था कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो हम एक दूसरे को खो देंगे। आर्यन ने उसका हाथ थामा। हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिका है। अत्तर, रिश्तों की नई शुरुआत। स्नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते को फिर से ताज़ा करने का फैसला किया। रिद्धिमा और राहुल ने अपने करियर और प्यार के बीच संतुलन बनाया और आर्यन और अनन्या ने अपने दिल की बातें खुलकर कीं। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि विश्वास, समझदारी और एक दूसरे के लिए समय निकालने से मजबूत होते हैं। स्नेहा और आदित्य, बीते कल की यादें। स्नेहा और आदित्य की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उनके रिश्ते में नई ऊर्जा की जरूरत थी। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि वह स्नेहा के लिए कुछ खास करेगा। स्नेहा, आज शाम को तैयार रहना, हमारे लिए एक सरप्राइज है, आदित्य ने सुबह ही कह दिया। शाम होते ही वह स्नेहा को एक पुरानी जगह ले गया, वही जगह जहां वे पहली बार मिले थे। वहां जाकर दोनों ने कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा किया। वही पुरानी बातें, वही हंसी मजाक। आदित्य, तुम अब भी पहले जैसे हो, स्नेहा ने हंसते हुए कहा। और तुम भी अब तक मेरी वही स्नेहा हो, आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रिद्धिमा और राहुल के बीच की छोटी छोटी गलतफहमियां अब सुलझने लगी थीं। एक दिन रिद्धिमा बहुत परेशान थी। उसका ऑफिस का दिन अच्छा नहीं गया था। राहुल ने देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कुछ बोलोगी नहीं? उसने पूछा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया। आज का दिन बहुत बुरा था। राहुल ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी बस कोई साथ होता है, इतना ही काफी होता है। रिद्धिमा ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इशारों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मजबूत होता है। आर्यन और अनन्या, एक नई शुरुआत। आर्यन और अनन्या के बीच अब पहले से ज्यादा खुलापन आ गया था। दोनों को अब एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी का भी था। अनन्या, क्या तुमने कभी सोचा कि हम दोनों की शादी कैसी होगी? आर्यन ने हंसते हुए पूछा। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे तो मैं सोच सकती हूँ। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, मैं बदल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतर बनने के लिए। रिश्तों की नई परिभाषा। स्नेहा और आदित्य ने अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया। रिद्धिमा और राहुल ने समझदारी से अपने रिश्ते को संभाला और आर्यन और अनन्या ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया। रिश्ते प्यार, दोस्ती और समझदारी से बनते हैं, और जब दो लोग मिलकर इसे निभाने का फैसला करते हैं तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती। स्नेहा और आदित्य की शादीशुदा जिंदगी अब और भी खूबसूरत होने लगी थी। दोनों अब एक दूसरे के लिए ज्यादा समय निकालने लगे थे। एक दिन
आदित्य ने ऑफिस से जल्दी आने का फैसला किया और स्नेहा को एक रोमांटिक डिनर के लिए सरप्राइज दिया। आदित्य, तुम अचानक इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में ही उलझी रहे। हम दोनों को भी वक्त देना जरूरी है, आदित्य ने जवाब दिया। उस शाम दोनों ने खूब बातें की, अपने सपनों के बारे में चर्चा की और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया। आरास्खार्श, रिद्धिमा और राहुल। एक नया मोड़ पाक्षण रिद्धिमा और राहुल के रिश्ते में अब पहले से ज्यादा समझदारी आ गई थी। लेकिन एक दिन राहुल को अपने करियर के लिए शहर से बाहर जाने का प्रस्ताव मिला। रिद्धिमा, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, राहुल ने बताया। रिद्धिमा ने थोड़ी चिंता जताई। तो क्या हम दूर हो जाएंगे? राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, दूरी सिर्फ फिजिकल होती है। अगर दिलों में प्यार और भरोसा हो तो कोई भी फासला हमें दूर नहीं कर सकता। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों ने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। आर्यन और अनन्या। शादी की बातें। आर्यन और अनन्या का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। अनन्या अब आर्यन के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन आर्यन ने अनन्या को सरप्राइज देने का फैसला किया। अनन्या, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम हाँ कहोगी? आर्यन ने रोमांटिक अंदाज में कहा। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, पहले बताओ तो सही। आर्यन ने घुटनों पर बैठकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, आर्यन। रिश्तों की नई बुनियाद। स्नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। रिद्धिमा और राहुल ने अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आर्यन और अनन्या ने अपने रिश्ते को शादी तक ले जाने का फैसला किया। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और एक दूसरे का साथ निभाने की चाहत से बनते हैं। स्नेहा और आदित्य की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों अपने अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन स्नेहा ने आदित्य से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि हमें कुछ समय के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए? बस हम दोनों, बिना किसी टेंशन के। आदित्य मुस्कुराया। हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन फिर लगा कि हमारी जिम्मेदारियां हमें रोक देंगी। स्नेहा ने उसका हाथ थामा। कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए। आखिरकार दोनों ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया, जहां वे फिर से अपने कॉलेज के दिनों की तरह मस्ती कर सके। राहुल के शहर से बाहर जाने के बाद रिद्धिमा को महसूस हुआ कि वह उसे कितना मिस कर रही है। पहले जहां दोनों हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे, अब वीडियो कॉल्स और मैसेजेस ही सहारा थे। एक दिन राहुल ने रिद्धिमा को फोन किया। रिद्धिमा, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? रिद्धिमा ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, मैं कल ही आ रही हूं। जब वे मिले तो दोनों ने महसूस किया कि प्यार की असली ताकत साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने में होती है। आर्यन और अनन्या। शादी की तैयारियां। आर्यन और अनन्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। अनन्या अपनी ड्रेस सिलेक्ट करने में व्यस्त थी, जबकि आर्यन हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या, क्या तुम सोच सकती हो कि कुछ महीनों बाद हम हमेशा के लिए साथ होंगे? आर्यन ने पूछा। अनन्या मुस्कुराई। हाँ, और मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। तकरसा, नई राहें, नए फैसले। स्नेहा और आदित्य ने रिश्ते में रोमांस को जिंदा रखा। रिद्धिमा और राहुल ने दूरियों के बावजूद प्यार को बनाए रखा, और आर्यन और अनन्या ने अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने का फैसला किया। रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं चलते, बल्कि उन्हें हर दिन निभाने की जरूरत होती है। ग्राबाट, स्नेहा और आदित्य। प्यार की गहराइयां। ट्रिप से वापस आने के बाद स्नेहा और आदित्य की जिंदगी में और भी नजदीकियां आ गई थीं। लेकिन इसी बीच आदित्य को एक बड़ा प्रमोशन मिला, जिससे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। आदित्य, अब तो तुम्हें और भी ज्यादा समय ऑफिस में देना पड़ेगा, स्नेहा ने हल्की चिंता के साथ कहा। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालूंगा। इस छोटे से वादे ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। रिद्धिमा और राहुल। दूरियों की नई परिभाषा। राहुल अभी भी दूसरे शहर में था, लेकिन इस बार रिद्धिमा ने खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, अपने करियर पर फोकस कर रही थी।
राहुल ने फोन पर कहा। तुम पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर लग रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। रिद्धिमा हंस पड़ी। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन अनन्या के परिवार की कुछ पारिवारिक परंपराएं उसकी आधुनिक सोच से मेल नहीं खा रही थीं। आर्यन, क्या हम अपने तरीके से शादी कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के? अनन्या ने पूछा। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए कहा, बिल्कुल, यह हमारी जिंदगी है और हमें इसे अपने तरीके से जीने का हक है। डरा समझी भावनाओं का संगम। जहां एक ओर स्नेहा और आदित्य अपनी जिम्मेदारियों के बीच प्यार को बरकरार रख रहे थे, वहीं रिद्धिमा और राहुल का रिश्ता दूरियों के बावजूद और मजबूत हो रहा था। दूसरी तरफ आर्यन और अनन्या अपने रिश्ते को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके थे। रिश्ते सिर्फ समझ और प्यार से चलते हैं, बल्कि यह एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने से भी बनते हैं। आदित्य की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी और स्नेहा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रिश्ते को कैसे संभाले। आदित्य, क्या तुम सच में हमारी शादीशुदा जिंदगी से खुश हो? स्नेहा ने एक रात भावुक होकर पूछा। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियां हमें अपने करीबियों से दूर कर देती हैं। मैं वादा करता हूं कि अब से तुम्हें महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। लेकिन क्या सिर्फ वादे रिश्ते को बचा सकते हैं? अरियू। रिद्धिमा और राहुल अलग राहों की ओर। राहुल के विदेश जाने का समय नजदीक आ रहा था। रिद्धिमा हर पल उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे डर भी था। राहुल, अगर तुम चले गए और सब बदल गया तो? रिद्धिमा ने चिंता जताई। राहुल ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कुछ नहीं बदलेगा। हम मजबूत बने रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पर क्या हर रिश्ता इतनी परीक्षा सह सकता है? दारका, आर्यन और अनन्या, रिश्तों की उलझने। शादी की तारीख करीब थी, लेकिन अनन्या के दिल में उथल पुथल मची थी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं यह रिश्ता उसकी सोच और इच्छाओं से मेल नहीं खा रहा। आर्यन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम शादी के लिए तैयार हैं? अनन्या ने झिझकते हुए पूछा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें संदेह है तो हमें खुद को और समय देना चाहिए। शादी प्यार और भरोसे की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं। आबाक फैसलों की दहलीज। जहां स्नेहा और आदित्य अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं रिद्धिमा और राहुल को अपने भविष्य की चिंता थी। दूसरी ओर आर्यन और अनन्या के सामने अपनी शादी को लेकर बड़ा फैसला लेने का समय था। क्या वे सभी अपने दिल की सुनेंगे या परिस्थितियां उनके फैसले बदल देंगी? ग्राकासकासी। स्नेहा और आदित्य। एक नया मूढ़ स्नेहा ने आदित्य के बदलते व्यवहार को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाएं अब उसे दबाने लगी थीं। एक दिन उसने तय किया कि वह खुलकर अपने दिल की बात कहेगी। आदित्य, क्या हम सच में पहले जैसे हैं? क्या हमारे बीच वही प्यार बचा है? स्नेहा ने गहरी नजर से उसे देखते हुए पूछा। आदित्य ने कुछ पलों की चुप्पी के बाद कहा, स्नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद हम दोनों को अपने रिश्ते को दोबारा समझने की जरूरत है। क्या वे इस मोड़ से अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? डालहान। रिद्धिमा और राहुल, दूरियों का एहसास। राहुल का जाने का दिन करीब था। रिद्धिमा चाहकर भी अपने दिल की बेचैनी को छुपा नहीं पा रही थी। राहुल, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन मैं वादा करता हूं, यह दूरी हमें और करीब लाएगी। पर क्या वादे हमेशा निभाए जाते हैं? शादी से कुछ दिन पहले अनन्या ने एक बड़ा फैसला लिया। आर्यन, मैं इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है हमें अभी और समय चाहिए। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। अगर यह तुम्हारा सच है तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लाह, रिश्तों की अग्नि परीक्षा। जहां स्नेहा और आदित्य अपने रिश्ते को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे थे,
वहीं रिद्धिमा और राहुल को दूरियों का सामना करना था। दूसरी ओर आर्यन और अनन्या ने अपने रिश्ते के लिए एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया। क्या समय उनके फैसलों को सही साबित करेगा या नई उलझनें उनके इंतजार में है?